नमस्ते दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम है आपके अपने चैनल दी ओलिगो एंटरटेनमेंट में। आज की कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि एक असली डरावनी हकीकत की है। ऐसी कहानी जिसने पूरे मुंबई, पूरे इंडिया को हिला दिया। ये कहानी है 30 अक्टूबर 2025 की, जब एक सोशल एंटरप्रेन्योर, मोटिवेशनल आदमी, बच्चों के साथ काम करने वाला एक फिल्म मेकर रोहित आर्या अचानक सबको चौंका देता है एक ऐसे काम से जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी शुरू होती है मुंबई के पवई इलाके में राज स्टूडियो, महावीर क्लासिक बिल्डिंग में। यहाँ पर कुछ दिन से ऑडिशन चल रहे थे। बच्चे, स्कूल स्टूडेंट्स, 10 से 15 साल की उम्र के, जो यंग सेज ग्रुप से जुड़े थे या फिल्मों और एक्टिंग में दिलचस्पी रखते थे, वो सब वहाँ आए थे। कहा गया था कि ये एक वेब सीरीज या शॉर्ट फिल्म प्रोजेक्ट का ऑडिशन है और सामने था एक जाना पहचाना नाम, रोहित आर्य, जो पहले बैंकिंग में था, फिर बच्चों के लिए मोटिवेशनल फिल्म्स और क्लीनलीनेस कैंपेन चलाने लगा। वो दिखने में बहुत समझदार, प्रोफेशनल और सोशली एक्टिव इंसान लगता था। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तब शुरू होती है जब वो ऑडिशन का आखिरी दिन आता है। 30 अक्टूबर का दिन, जब सुबह बच्चे फिर से स्टूडियो में पहुंचे। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, लाइट्स, कैमरा, स्क्रीन टेस्ट। लेकिन कुछ देर बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं, खिड़कियां लॉक हो जाती हैं और धीरे धीरे बच्चे समझते हैं कि ये कोई ऑडिशन नहीं है, ये कुछ और हो रहा है। अब रोहित आर्या का चेहरा बदल जाता है। वो कैमरे के सामने आकर कहता है कि उसे जस्टिस चाहिए, उसके पैसे, उसका आइडिया, उसका प्रोजेक्ट चुराया गया है। वो चिल्लाने लगता है कि महाराष्ट्र एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसके स्वच्छता मॉनिटर प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया, पर उसे पेमेंट नहीं दिया, न क्रेडिट दिया। वो बोलता है कि मेरे नैतिक हक छीन लिए गए हैं, अब मैं अपनी आवाज़ इस तरह उठाऊंगा। और फिर दोस्तों, वो बच्चों को वहीं रोक लेता है। करीब 17 बच्चे और कुछ लोग सब एक छोटे कमरे में फंस जाते हैं। रोहित ने चारों तरफ पेट्रोल और केमिकल फैला रखा था, मोशन सेंसर लगाए थे और एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसमें वो कह रहा था, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, पर अगर मेरी बात नहीं सुनी गई तो कुछ भी हो सकता है। पुलिस को जब कॉल आता है तो पूरा इलाका घिर जाता है। महावीर क्लासिक बिल्डिंग के नीचे कमांडो यूनिट, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस सब पहुंच जाते हैं। माता पिता रो रहे हैं, बच्चे डरे हुए हैं और अंदर का माहौल बिल्कुल फिल्म जैसा बन चुका है। लेकिन ये रियल लाइफ हॉरर सीन था। करीब 2 घंटे तक नेगोशिएशन चलता है। पुलिस उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बार बार कहता है कि मेरी आवाज़ दबाई जा रही है। वो कैमरे में बोलता है, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ जिसे सिस्टम ने धोखा दिया। लेकिन उसके अंदर का गुस्सा, उसकी हताशा, सब एक विस्फोट की तरह फूट चुके थे। कुछ देर बाद अंदर से आवाज़ आती है गोली चलने की। पुलिस को शक होता है कि बच्चों को खतरा है और तभी कमांडो टीम अंदर घुसती है। वो ग्रिल काटते हैं, दीवार तोड़ते हैं, बच्चे रो रहे हैं और उसी दौरान गोली चलती है। पुलिस की एक गोली रोहित के सीने में लगती है, उसे बाहर निकाला जाता है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वहां डॉक्टर उसे डेड घोषित कर देते हैं। बाहर सब बच्चे सुरक्षित निकाल लिए जाते हैं, किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हर बच्चे के चेहरे पर एक डर, एक सदमा रह गया था। कई बच्चों ने बताया कि रोहित पहले बहुत शांत था, वो कह रहा था, डरो मत बेटा, मैं किसी को कुछ नहीं करूँगा। पर फिर वो खुद से बातें करने लगा, सिस्टम को कोसने लगा और अचानक गुस्से में सब लॉक कर दिया। इस घटना ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसे एक पढ़ा लिखा आदमी, जो बच्चों के साथ अच्छाई के लिए काम कर रहा था, वो खुद एक ऐसी अंधेरी स्थिति में चला गया जहां उसे हिंसा ही आखिरी रास्ता लगा। सरकार ने बाद में जांच बिठाई, पता चला कि उसका प्रोजेक्ट असल में अप्रूव नहीं हुआ था। कुछ स्कूलों से उसने फीस ली थी, लेकिन सरकारी फंडिंग नहीं मिली और शायद वहीं से उसका भरोसा टूट गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक मानसिक टूटी हुई आत्मा की कहानी है, जो सिस्टम से लड़ते लड़ते अकेला पड़ गया और आखिर में उसने वो रास्ता चुना जिससे किसी की जीत नहीं होती। बच्चे बच गए, लेकिन उनका डर, उनका विश्वास, वो लंबे समय तक याद रहेगा और हमें ये सिखाता है कि समाज में अगर कोई इंसान मदद मांग रहा हो तो उसकी आवाज़ को समय रहते सुनना कितना जरूरी है, वरना कभी कभी एक ऑडिशन असली दहशत में बदल सकता है।